क्या वाकई होने जा रहा है सिद्धू मूसेवाला जी का पुनर्जन्म, वो भी उनकी मां के गर्भ से? आपको बता दे, क्या वाकई 58 की उम्र में माता चरण कौर जी दे पाएंगी छोटे मूसेवाला जी को जन्म? क्या कहा है डॉक्टर ने? डॉक्टर का क्या कहना है? आखिरकार उनके जवाब को सुनकर जो है आपके भी होश उड़ जाएंगे जब आप ये सुनेंगे कि किस प्रकार से सिद्धू की माता चरण कौर जी ने गर्भ धारण किया और अब जो है 8वां महीना चल रहा है उनका। इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन भी है उनकी। सारी अपडेट, सारी जानकारी आपके लिए जुटाकर लेकर आए हैं। चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑल पे भी जरूर प्रेस कीजिए। जब से दोस्तों सिद्धू मूसेवाला जी की माता चरण कौर जी की प्रेगनेंसी की खबर आई है, चर्चा का विषय बना है, तब से यही सवाल सबके मन में उठ रहा है कि क्या 50 साल 58 की उम्र में जो है सिद्धू की माता या कोई भी महिलाएं बच्चा पैदा कर सकती हैं या कंसीव कर सकती हैं। तो आपको बता दे, आप 50 साल के हैं या 55 साल के या जो भी आपकी उम्र है, आप बिल्कुल कर सकते हैं जिस प्रकार से सिद्धू की माता चरण कौर जी ने किया है। दरअसल एक टेक्निक आती है आईवीएफ। आईवीएफ क्या होता है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे और इसके लिए क्या क्या सावधानियां जो होती है वो बरतनी पड़ती है वो भी बताएंगे। कितना सेफ है ये टेक्निक आखिरकार ज्यादा उम्र की महिलाएं जो गर्भ धारण करती हैं उनके लिए, या जो अपने लाइफ में गर्भ धारण नहीं कर पाती हैं, कई महिलाओं के साथ ये दिक्कतें आती हैं। तो आपको बता दें ये कितना सेफ है और क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी पड़ेंगी, वो सारी जानकारी आपसे साझा करने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा जरा। सबसे पहले तो हम आपको ये जानकारी दे दें जो कि आपको सुनकर खुशी होगी, बेहद खुशी होगी, आप झूम उठेंगे खुशी के मारे अगर आप सिद्धू के प्रशंसक हैं। हमें भी बड़ी खुशी हुई थी जब ये खबर हमें सुनने को मिली थी। आपको बता दें सिद्धू मूसेवाले जी की मां अगले महीने मार्च में ही यानी कि बच्चे को जन्म देने वाली हैं। वो खुशी खुशी ये काम नहीं कर रही हैं दोस्तों। जो लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं उनको हम आपको बताना चाहेंगे, कृपया करके उन्हें ट्रोल ना करें। वो मजबूरन ये सब कुछ उन्हें करना पड़ा है। किस दर्द से, किस मजबूरी से, किस तकलीफ से वो गुजर रही हैं, ये शब्दों में कह पाना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि जिस पर बीतता है वही समझ सकता है इस बात को। आप जानते हैं कि एक लौते पुत्र श्रवण पुत्र उनके सिद्धू मूसेवाला जी की हत्या कर दी गई, वो भी बड़ी बेरहमी से। अब तक उन्हें जस्टिस भी नहीं मिला है। ऐसे में सभी कह रहे थे हत्या के 2 साल बाद जो है अब ये खबर आई है कि बच्चा जो है जन्म लेने वाला है, सिद्धू जी का पुनर्जन्म होने वाला है। लेकिन इससे पहले सभी यही सजेस्ट कर रहे थे, एडवाइस कर रहे थे, जो भी हवेली पर रिलेटिव्स फ्रेंड्स कोई भी आता था तो यही सजेस्ट करते थे कि आपको बच्चा एक तो गोद ले लेना चाहिए। सिद्धू के माता पिता ने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हमारा एक ही सिद्धू था और एक ही रहेगा। अब आपको बता दें 8 महीने तक इस खबर को छुपाकर इसलिए भी रखना पड़ा क्योंकि सिक्योरिटी रीजन है। जिस प्रकार से सिद्धू मूसेवाला जी की सिक्योरिटी लीक की गई थी, अगले ही दिन उनकी हत्या कर दी गई, आप सब भली भांति जानते हैं। इन्हीं सभी डर की वजह से जो है इस खबर को छुपाकर रखना पड़ा और कहीं ना कहीं सिद्धू के पेरेंट्स ने ठीक ही किया है ये करके। वहीं आपको बता दें रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है मूसेवाले की मां ने 58 साल की उम्र में प्रेगनेंसी के लिए आईवीएफ तकनीक का जो है सहारा लिया है। हालांकि इसको लेकर अभी तक उनके माता पिता की तरफ से तो कोई अधिकारी बयान नहीं आया है दोस्तों। लेकिन आपको बता दें ये खबर जो है सिद्धू मूसेवाला जी के ताऊ जी की तरफ से जो है, चाचा की तरफ से जो है ये अधिकारी पुष्टि की गई है इस खबर की, और तब से ही पूरे सोशल मीडिया पर जो है चर्चा का विषय बन गया सिद्धू मूसेवाला जी की माता चरण कौर जी की प्रेगनेंसी को लेकर। सिद्धू मूसेवाला जी की माता चरण कौर जी तो देने ही वाली हैं अगले महीने बच्चे को जन्म। लेकिन आपको बता दें मई 2022 में 29 मई की शाम को क्या हुआ था, वो काला दिन कोई भी नहीं भूल पा रहा है। सिद्धू मूसेवाला जी की बेरहमी से हत्या कर दिया गया था। इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ने भी ले ली, लेकिन जिम्मेदारी लेने के बावजूद भी जो है अब वो मुकर गए हैं, गोल्डी भी और लॉरेंस भी और जग्गू भगवानपुरी। यहाँ तक कि सिद्धू के पेरेंट्स ने भी कोर्ट में सारे सबूत, सारे गवाह पेश कर डाले, लेकिन अब तक भी उन्हें जस्टिस नहीं मिला। वहीं आपको बता दें जब सिद्धू मूसेवाला जी की मां की प्रेगनेंसी की खबर सामने आई तो कई लोग हैरान भी हुए, तो कई लोग जश्न भी मनाने लगे, क्योंकि 90% लोग यही चाहते थे कि सिद्धू मूसेवाला की सुनी हवेली में एक बच्चा तो आना ही चाहिए, या फिर वो गोद ले लिया हो या फिर किसी तरह से भी आना चाहिए एक बच्चा तो, ताकि माता पिता का अकेलापन जो है वो दूर हो सके। लोगों के मन में ये सवाल भी उठने लगे दोस्तों जब उनकी प्रेगनेंसी की खबर सामने आई कि क्या 50 से ऊपर की उम्र की महिलाएं आईवीएफ के जरिए बच्चा कंसीव कर सकती हैं।
अगर ऐसा हो सकता है तो यह उनके लिए कितना सेफ है और क्या-क्या सावधानियां जो है बरतनी जरूरी है। इनके जवाब ढूंढने से पहले आईवीएफ के बारे में अच्छी तरह से जान लेना आप लोगों के लिए काफी ज्यादा जरूरी भी है। जब डॉक्टर के पास दोस्तों सिद्धू के पेरेंट्स गए और इस चीज को लेकर जब सलाह मशवरा उन्होंने किया, एक एक बात जानने की कोशिश की, तो डॉक्टर ने सारी बातें जो है उन्हें डिटेल में भी बताई और इसके खतरे और इसकी सावधानियों को लेकर भी उन्हें जो है आगाह किया था। उसके बाद ही ये फैसला जो है माता पिता के द्वारा लिया गया। अगर बात करें दोस्तों आईवीएफ की, तो यानी कि इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसे आम भाषा में अगर बोले तो टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। इस तकनीक में महिला की अंडेदानी से अंडे निकालकर उनका पुरुष के स्पर्म के साथ फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। फिर फर्टिलाइजेशन से बनने वाले भ्रूण यानी कि एम्ब्रायो को महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। यह उन महिलाओं के लिए वरदान है दोस्तों जो नेचुरल तौर पर बच्चा कंसीव नहीं कर सकती है। तो आपको बता दें, जिन लोगों के भी दिमाग में गंदगी है, फैल रही है गंदगी कि सिद्धू मूसेवाला जी के पेरेंट्स इस उम्र में कैसे बच्चा कंसीव कर सकते हैं, तो उन्हें मजबूरी में करना पड़ा है। बहुत सोचने समझने के बाद ही उन्होंने ये फैसला लिया है। ये फैसला लेना आसान नहीं था उनके लिए दोस्तों, मजबूरन उन्हें लेना पड़ा। हवेली जो है इस वक्त पूरी तरह से सुनी पड़ी है। कोई ना कोई, किसी ना किसी का होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। माता पिता इस वक्त काफी बीमार भी चलते हैं और उनकी पिता की, सिद्धू मूसेवाला जी के पिता की तबीयत भी लगातार खराब रहती है। ऐसे में ये डिसीजन लेना काफी ज्यादा सही है। हमारे हमारे अकॉर्डिंग तो ये डिसीजन काफी ज्यादा अच्छा है और ऐसा होना भी चाहिए था। चाहे बच्चा गोद लेकर हो, चाहे अपना खून हो, क्या फर्क पड़ता है। हवेली में बच्चा आए और खुशी की लहर आए, खुशियां आए, बस हम तो यही चाहते हैं। तो आज सुबह से ही जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन के जरिए कि आईवीएफ आखिरकार क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था आईवीएफ के द्वारा जो है बच्चा कंसीव किया है सिद्धू के पेरेंट्स ने, सिद्धू की माता ने खास तौर पे। तो आपको बता दें आईवीएफ के बारे में मैंने आपको बता दिया है पूरी तरह से डिटेल में, क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे, इसलिए हमने आपको ये बताया है। आपको जानकारी दे दे दोस्तों कि ठीक मार्च के महीने में, मार्च 2024 में ही हवेली में जो है किलकारियों की गूंज आप सबको सुनाई देने वाली है। आपकी क्या राय है? आप कितने खुश हैं सिद्धू के पेरेंट्स की इस खबर को सुनने के बाद? जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही #जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला भी जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।